Write down the numerical now. This figure is given to you. Write down first part. Find net capacitance between points A and B. Second part, find charge stored by the capacitor closest to point A. Charge stored by capacitor closest to point A. क्लोजेस्ट टू पॉइंट ए ये कैपेसिटर हुआ, इस पे चार्ज. एंड थर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ सेम कैपेसिटर. इसी की प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. क्लोजेस्ट टू ए ये वाला कैपेसिटर है. तो फर्स्ट पार्ट सब लोग सॉल्व करें. पहले टोटल कैपेसिटेंस निकालें. जिधर बैटरी लगी होती है उसके दूसरे एंड से सॉल्व होता है. ये पॉइंट सी ले लो, ये पॉइंट डी ले लो. जो चार्ज इस पे जाएगा वही इस पे जाएगा, वही इस पे जाएगा. ये दोनों किस्में, ये तीनों किस्में हो जाएंगे सीरीज में. थ्री 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 तीनों सीरीज में. इनका इक्विवेलेंट निकाल लो सीरीज में. जो आएगा वो इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा. फिर ये और ये आपस में सीरीज में. टोटल निकालो. सर 1 माइक्रोफैरेड. 1 माइक्रोफैरेड. आज तक 1 माइक्रोफैरेड. किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो. ये तीनों सीरीज में है तो 1 माइक्रोफैरेड आएगा. ये 1 और 2 पैरेलल में. फिर 3 माइक्रोफैरेड हो जाएगा. 3 3 3. तो कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी जो नेट आएगा वो 1 माइक्रोफैरेड. किसी को कैपेसिटेंस निकालने में प्रॉब्लम हो तो बोलो. एनीबडी हैज प्रॉब्लम? देन सेकंड पार्ट में सर. हाँ सर
तो चार्ज 3 into 10 to the power minus 5 आ रहा है. कितना? 3 into 10 to the power minus 5. आई थिंक ये तो नहीं है. और कोई? 3 into 10 power minus 6. 3 into 10 power minus 6. ये भी नहीं है. नहीं सर. और कोई? और किसी का? Sir, 3 into 10 to the power minus 5. नो. अब देखो यहाँ पे बहुत मेजर मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग. तुम लोगों ने क्या किया कि इस पे चार्ज निकालना है Q, तो तुमने क्या किया, C into V लगा दिया और C ले लिया तुमने 3 और V ले लिया 10 और आंसर बता दिया 3 into 10 power minus 5 कूलम और तुमको मिला 0. एक चीज यहां पे देखनी होती है कि जिन दो पॉइंट के बीच का कैपेसिटेंस होगा उन्हीं के बीच की वोल्टेज लोगे. तुम कैपेसिटेंस तो ये ले रहे हो और वोल्टेज ए बी के बीच का ले रहे हो, ऐसा नहीं होगा. गॉट माई पॉइंट और नॉट? जिन दो पॉइंट के बीच का कैपेसिटेंस होगा उन्हीं दो पॉइंट के बीच की वोल्टेज ली जाएगी और तुम्हें इसके क्रॉस वोल्टेज निकालनी है, गिवन नहीं है. अभी देखो क्या होगा, बैटरी से प्लस Q चार्ज ड्रॉ हुआ और वो सारा चार्ज जो है इस कैपेसिटर पे आएगा और उसके बाद वो चार्ज आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो बेसिकली यू वांट टू फाइंड चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. तुम्हें चार्ज ड्रॉन फ्रॉम बैटरी चाहिए, वही चार्ज जो है इसके ऊपर स्टोर होगा पूरा. जितना चार्ज बैटरी से ड्रॉ होगा सब इस प्लेट पे आएगा, उतना निगेटिव यहां पे आएगा, पॉजिटिव यहां तक पहुंचेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. और वही चार्ज यहां भी होगा. अगर इस पे भी निकालना होता तो सेम प्रोसेस करते. तो लगाओगे फॉर्मूला वही, Q इज इक्वल टू C इंटू V. जो चार्ज ड्रॉ हो रहा है बैटरी से, वोल्टेज तुम AB के बीच की ले रहे हो, तो कैपेसिटेंस भी AB के बीच का पूरा लो. टोटल कैपेसिटेंस टोटल वोल्टेज से चार्ज आ जाएगा और फाइंड हो जाएगा. अब फाइंड करो, देखो क्या आता है और फिर थर्ड पार्ट करो. 10. Sir, 10 cool. हाँ, तो कैपेसिटेंस जो हुआ पूरे सर्किट का 1 माइक्रोफैरेड और वोल्टेज जो हुई 10, तो 10 माइक्रो कूलम चार्ज इस कैपेसिटर पे भी होगा, इस पे भी होगा, क्योंकि वापस यहीं पे आएगा, इन पे चेंज हो जाएगा. सबको ये बात क्लियर हो गई? जब तुम Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला लगाओगे तो जिन दो Yes, पॉइंट sir. के बीच का कैपेसिटेंस होगा उन्हीं के बीच की वोल्टेज ली जाती है. मिसमैच नहीं होना चाहिए. अब तुम्हें इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए, AC के क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, तो वोल्टेज का लगा दो Q बाय C. AC के बीच का वोल्टेज, तो AC का चार्ज ले लो और AC का कैपेसिटेंस ले लो. कितना चार्ज इस पे आया है तुम्हारे पास, 10 माइक्रो कूलम, और कितना कैपेसिटेंस है इसका, 3. तो 10/3 वोल्ट इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस. सर तीसरा क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा. तीसरा पार्ट
क्वेश्चन नहीं समझ आया। ये वोल्टेज निकालनी है जो सेम प्लेट कैपेसिटर मतलब फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ सेम कैपेसिटर। मतलब सेम कैपेसिटर मतलब जो सेकंड पार्ट में जिस कैपेसिटर की बात हो रही है क्लोजेस्ट टू ए उसकी प्लेट्स के अक्रॉस। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला लगाते समय ध्यान रखना है कि मिसमैच नहीं होनी चाहिए वैल्यूज। और जब भी तुम्हें ये निकालना पड़े कि चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो उस केस में टोटल सर्किट का कैपेसिटेंस लोगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और टोटल वोल्टेज। Then next figure is given. volt, 3 microfarad, 6 microfarad, 10 microfarad, C1, C2, C3। क्वेश्चन है कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी stored in the system। equivalent capacitance and second part electrostatic potential energy stored in the system। फाइन करो। सर 12 माइक्रोफैरेड आ रहा है। सर 12 माइक्रोफैरेड। 12 माइक्रोफैरेड।
कितना आया आंसर पहले पार्ट का? 10 माइक्रोफैरड 12 माइक्रोफेरेड। सेकेंड पार्ट 600 टू द पावर -5। 6 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है। अब देखो यहाँ पर प्लस क्यू हाँ चार्ज, सर, वो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई नहीं किया था। प्लस क्यू चार्ज यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जो इस पे जाएगा Q1 वही Q1 इस पे, तो ये दोनों हो गए सीरीज में। और 3 और 6 का सीरीज कॉम्बिनेशन जो बनेगा 3 इंटू 6/3 + 6 18/9 2 माइक्रोफेरेड। और इस 2 के साथ ये 10 सीरीज पैरेलल में हो गया, 2 माइक्रोफेरेड एंड 10 माइक्रोफेरेड इन पैरेलल, तो 2 + 10 12 माइक्रोफेरेड ये हो गया। और सेकेंड पार्ट में यू हैव टू फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। तो सिस्टम में जो एनर्जी होगी हाफ टोटल कैपेसिटेंस सिस्टम का इंटू V², हाफ CV² लगाओगे और टोटल कैपेसिटेंस सिस्टम का लोगे, क्योंकि सिस्टम की टोटल एनर्जी चाहिए और सिस्टम की टोटल वोल्टेज 10 है, तो हाफ इंटू 12 इंटू 10⁻⁶ इंटू V² 10 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 10⁻⁴ जूल आ रहा है। यस सर। हाँ सर। ओके, यस सर। सबको क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, this circuit is given (20 microfarad, 20 microfarad, 20 microfarad. Find the capacitance C. Find the capacitance C in the given circuit. Find the capacitance C in the given circuit. The equivalent capacitance of the combination. The equivalent capacitance of the combination between P and Q is 30 माइक्रोफेरेड। P और Q के बीच में इक्विवेलेंट 30 माइक्रोफेरेड है, तो C की वैल्यू बता दो। $60 माइक्रोफैरड। यस सर। 60 माइक्रोफेरेड। 60 माइक्रोफैरड। हाँ, इसने इक्विवेलेंट दे रखा है, ये तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ये तीनों पैरेलल में हो गए। 20 + 20 + 20 60 माइक्रोफेरेड, और ये 60 और ये आपस में सीरीज में हो गए। 60 माइक्रोफेरेड एंड C आर इन सीरीज, तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दो, C = C1 C2/C1 + C2, और इक्विवेलेंट उसने दिया है 30, और C1 तुम्हारा C हो गया और C2 हो गया 60, C1C + 60 सॉल्व कर दो। 30C + 1800 60C,
30C is equal to 1800. C is equal to 60 microfarad. क्वेश्चन नंबर 41 था ये. सर बुक का 41 था. हाँ. Then this figure is given. Three. Calculate first part. Equivalent capacitance between A and B. Equivalent capacitance between A and B. Second, if 100 volt potential difference, 100 volt potential difference is established पहला पार्ट है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी. सेकंड पार्ट इफ 150 वोल्ट कर लो, if 150 volt potential difference is established between A and B, then calculate potential difference